नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव रॉय फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज इस मॉड्यूल में मैं डिस्कस करूँगा कि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मुझे मेरे आउटडोर में पेशेंट से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी दूंगा कि मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज़, हम अगर ब्लड प्रेशर शुरू करें या वाल्व डिजीज़ करें या खून के नलियों की ब्लॉकेज की बात करें, जितने भी हार्ट के डिजीज़ होते हैं ये ऑलमोस्ट क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन ट्रीटमेंट लें और हम बंद कर दें। तो ऐसे में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जब किसी डॉक्टर को चूज़ करते हैं तो ये आप अपने कुछ सोच के चूज़ करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के एक्सपेक्टेशंस होता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि आप प्रॉब्लम्स को समझें, गंभीरता से लें और अपने इलनेस की जानकारी जो है डॉक्टर से लें और उसे हमेशा याद रखें। जो डूज एंड डोंट्स डॉक्टर बताए उनको सुने। कंप्लायंस, दैट इज़ मेडिसिन्स जो वो लिखे वो लें। पीरियोडिक चेकअप कराएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत कैजुअल अप्रोच रहता है पेशेंट का, दैट इज़ फाइलिंग ऑफ पेपर्स, क्योंकि आपके ये सारे जो कागजात है ये हमेशा काम आएगा। आज जो टेस्ट हुआ है वो अगर 10 साल बाद उसी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन हो तो आज वाले पेपर्स भी उस वक्त काम आएगा। तो इसीलिए पेपर का फाइलिंग होना प्रॉपरली बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आपके जो भी बीमारी है खुल के डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी कारण कोई संकोच हो तो कोई भी सिम्टम्स हो या कुछ चीज़ें हो, कोई बीमारी पहले हुआ हो या अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, उसको छिपा ले। ऐसे में प्रॉपर इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कोई दवाई आप खा रहे हो या कोई आपकी पर्सनल हैबिट्स हो या कोई हैबिट्स के अलावा आपके लाइफस्टाइल से जो इफ़ेक्ट हो रहा हो, इसको खुल के 1-to-1 डिस्कस करें आपके डॉक्टर से, ताकि आपके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान हो उसमें ये सारा चीज़ें इंक्लूडेड हो और ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए कस्टमाइज हो। जैसे मैंने बताया कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रीटमेंट लिया, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट शुरू किया, आपको 1 महीने बाद बंद हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट अगर शुरू होता है तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। और आपका हक है कि आप अपने डॉक्टर से अपने बीमारी की जानकारी लें, अपने बीमारी के बारे में पूछें, डूज एंड डोंट्स भी पूछें। ऑन द अदर हैंड, एक एक्सपेक्टेशंस और भी होता है कि आप अगर डॉक्टर जो भी टेस्ट लिख रहे हो वो आपके हित में लिख रहे हो, तो पीरियोडिक चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीरियोडिक चेकअप, कुछ जांचें होती है जैसे 2-3 महीने में होती है, कुछ जांचें 6 महीने में होती है और कुछ जांचें ऐसे भी होता है जो कि साल भर में रिपीट करना हो। ये ओवर द ईयर्स चलते रहेगा। कुछ कभी कभी ऐसे भी जांचें हो 2-3 साल में एक बार करते हो। तो ये पीरियोडिक चेकअप बहुत ज़रूरी है और ये पीरियोडिक चेकअप के रिपोर्ट्स भी फाइल पे रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे, जो आज जैसे मैंने मान लीजिए आपने कुछ ब्लड टेस्ट कराया, क्या पहले से बिगड़ गया या पहले से सुधार है, इसको कंपेयर करने के लिए भी मुझे चाहिए। तो पुराने रिपोर्ट्स भी रखना बहुत ज़रूरी है, उसको रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कैजुअली पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं जिनको पुराने बीमारी के बारे में डिटेल नहीं पता होता और घर पे रख के आते हैं। पुराने पहले ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, उसके भी पेपर्स नहीं लाते हैं, कभी स्टेंट डाला है तो नहीं लाते। तो ये डॉक्टर्स के पास जब भी आपका विजिट हो तो ये पेपर्स लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कंप्लीट पिक्चर नहीं आएगा तो हमें फाइनल डिसीजन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है पेशेंट से कि वो बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे, पुरानी बीमारी के बारे में, अपने तकलीफ़ों को पूरी तरह शेयर करें, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने पर्सनल हैबिट्स को शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट में प्लानिंग में मदद करें। एज ऑल्सो अगर डॉक्टर कोई भी एडवाइस दे कोई टेस्ट के, उसके टाइमली कराएं और मेडिसिन्स फॉलोअप करें। कभी कभी पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं। कई बार डॉक्टर्स इंडिया में तो खैर अटेंड कर ही लेते हैं, बाहर के विदेशों में तो अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब अटेंड करके जो भी आपको फ़ोन में सलाह दे, एक चीज़ ध्यान रखें, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है।
टेम्परेरी इन द सेंस कि आप उसको इमीडिएटली फॉलो करें और आप वापस फिजिकली जल्द से जल्द डॉक्टर को जाके दिखाएं, ताकि ये पूरी तरह से आप इसके एक तरह से इवैल्यूएट करके फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करें। अनलेस डॉक्टर कहता है कि अगर आपको आने की ज़रूरत नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आप ये जो इंस्टेंटनेस हम लोग डिसीजन देते हैं कि हाँ ये दवाई बंद कर दो या ये दवाई ले लेना, इसको परमानेंटली नहीं समझे, इसको पीरियोडिकली चेकअप करा के इसका फाइनलाइज करें। और जब भी आपको बताया जाए कि कई बार ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपको बोला कि 3 महीने बाद आके दिखाना है, मैं गोली कम ज़्यादा करूँगा, और 3 महीने के बाद 3 साल आ रहा है, फिर आके कहते हैं आपने जो दवाई ली वो तो ले रहा हूँ, लेकिन वो दवाई इज़ नॉट व्हाट डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब। अपने आप को डॉक्टर मत समझे, डॉक्टर ने तो सिर्फ 3 महीने के लिए दवाई दिया है, ऐसे नहीं कि वो 3 साल तक दवाई दिया और आप कंटिन्यूस लेते रहे। तो ये कुछ बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अगर फॉलो करें तो ये आपके हित में है, आप ट्रीटमेंट पूरी तरह ले सकते हैं, आपके हित में भविष्य के लिए ही सारी चीज़ें हैं।